लेकिन जो जगह है जो खाली है वक्फ बोर्ड के अंदर तुम्हें चलट करो, तुम्हें जो भोगे को जो तुम्हारी कमेटी बना लो, तुम्हारी एक कमेटी बना लो, तुम्हें वो जगह में जो गरीबों को तुम्हें दे दलो, उन आपको 10 को 20 की, 15 को 20 की, 20 को 25 की रख ले को उन्हें खुद शेड्डा बना लेती, तुम्हें 1 रुपया खर्चा करो ना, को महीने को 200 रुपया देती है, 10 से 15-20 हज़ार घर बस जाती, वो करो तुम्हें। हम ना क्या भी करो ना को, तुम्हें हमारे से बात भी ना को करो, हमें तुम्हारे से तुम्हें हम ना दियो कर को बोल को हम ना क्या भी नहीं है, कम से कम तुम्हें तो भी करो, हॉस्पिटल का करो, बच्चों के पढ़ाई का करो, सबसे पहले वो जो जगह जो चले आ रही तुम्हारे हाथ से वो बचाओ, और उसके ऊपर पानिया गिनिया का क्या क्या करना वो करो, और ये फौरन तुम्हें ये गरीबों के वास्ते तुम्हें जरूर तुम्हें करो। नहीं का तो एक दिन याद रख लियो, हर जमाने में अल्लाह ताला एक सलाउद्दीन अय्यूबी को, एक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सब पैदा करे, ये जमाने में अल्लाह एक सलाउद्दीन अय्यूबी को, एक उमर खालिद बिन वलीद को पैदा करने के वास्ते वक्त नहीं लगता। तुम्हारा वास्ते अल्लाह की पकड़ से बच जाओ, कब तुम्हारे हाथ से क्या हो जाता है कि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ताला किससे क्या ले लेने वाला है कि मालूम नहीं है। जी सर बताइए, लगातार आप जो है 6 महीने पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ बात करते थे, आपने कहा कि आप गरीबों के लिए उनका हक दिलाएंगे, उनके लिए जो है आगे बढ़कर खड़े रहेंगे, लेकिन 6 महीने हो गए, उसके बाद से आपका आवाज़ पुकारा ही नहीं है। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तुम्हारी बात सही है, 6 महीने से नहीं बोलोगे, 6 नहीं या 8 महीने हो गए जब ये वक्फ बोर्ड के बारे में हमारा जो भी है जल्ले को थी, उनके साथ जो हमारी अनबन चलने को थी, उस दौर में जब काम करने को थे, उस टाइम पर अचानक में हिजाब का मामला आ गया, उसके वास्ते थोड़ा साइलेंट था। इसके बीच में जो शाफी सादी जो चेयरमैन है ना, उन्होंने मुझे इत्तला करे, उन्होंने किसी की तरफ से बुला को भेजे थे, अच्छे इससे कर को बोल को ब्लॉग भेजे थे, इसमें तुम्हें भी हिंदू जने माजिद इब्राहिम तुम्हें लोग भी गवाही इसमें आए थे, तुम ना लोगों को मालूम क्या हुआ बोल को हमें गए बात करे। अब वहाँ क्या हुआ, शाफी सादी जो चेयरमैन नहीं, उन्होंने क्या बोले, देखो तुम्हारे स्टेटमेंट से हमारा अम्मी को बहुत दिल दुख गए, हमारा अम्मी तेरी सूरत नहीं देखती कर को बोल रही, मैं क्या तबीयत करता हूँ, मैं एक मेरे दिल में सीने में कुरान है, मैं एक उलमा, मैं क्या करना बोलो, मेरे से क्या होना बोलो कर को बोले। तो ठीक है, तुम्हें घरां के वास्ते जो बोल रही, गरीबों के घरां के वास्ते जो बोल रही, उसके वास्ते क्या करूँ मैं, प्रोविज़न नहीं है ना कर को बोले। तो मैं ये भी उनको एक आइडिया दिया, देखो घरां ख़ास देने का को ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर जैसा तुम्हें लीज के वास्ते देती, जैसा कोई भी ज़मीन 10 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ ऐसा जो लीज़ के वास्ते 10 साल 30 साल 20 साल देती, ऐसा तुम्हें 31 साल के वास्ते लीज़ दे डालो। वो जगह में हमारी कमेटी से गरीबों के वास्ते जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, जो बहुत परेशानी, उन लोगों को उधर शेड डाल डालो को तुम्हें हमने कमेटी दे डालो, हमारी कमेटी दे डालो, तो हमें शेड डाल दलाल को एक शेड 20 को 25 का 20 को 15 का ऐसा शेड दलाल को हमें उनको किराया एक फिक्स कर को 200 रुपये किराया दे, जैसे अब खाली पड़े जगह, मैं बोलता हूँ कोसी खाली पड़े जगह, उन्होंने क्या वादा करे कर को, वो जगह जो खाली पड़े उसमें दिए तो एक 10-12 हज़ार घरां बैठती हैं, एक 10-12 हज़ार मुसलमानों की ज़िंदगियाँ होती कर को बोलने में ठीक है कर को बोला को। एक जगह उनसे मुलाकात हुई पर्सनली उनके घर के पास से, तो उन्होंने बोले उनका नेक इरादा था कर को बोला को, ठीक है कर को हमें लोग मान लिया। उसके बाद में वक्त लिए के बाद जगह का भी पता, जगह के बारे में भी बोलने में ठीक है मैं करता हूँ कर को बोले। तो जैसा चुनो वादा करे, उसके बाद में तुम्हें माजिद, तुम्हें इब्राहिम, हमारी पूरी टीम पूरी गवाह है, हमें पूरे गए थे। सो इन डीसीपी बाबा जो है ना, उनकी वो एक आदमी को मिला को ये जगह देखो कर को, मीडिया अगर की जो 350 पर 8 एकड़ जो जगह थी, उसके अंदर कितनी बाकी है, उसके अंदर वो खाली जगह है। ये हमीद शाह को जमने की जगह है, हमीद शाह रहमतुल्लाह अलैह को, वो जगह एक 70 एकड़ खाली थी, तो वो 70 एकड़ में तुम्हें यह वक्फ बोर्ड की जगह है, इधर तुम्हें कर लियो कर को बोले। इस बीच में क्या करे, मुझे तुम देर कहीं को हो रही है कर को पूछने में, उन्होंने क्या बोले, नहीं क्या वजह से देर कर रही तो नहीं, एक 50-60 लाख रुपये तुम ना देना कर को बोले। मैं कहीं को 50-60 लाख रुपये का, तो जो गरीबों के वास्ते जो घरां का टेंटा का जो भी है खर्चा आता हो, तो मैं तो उनको खुला बोल दिया, गरीबों के वास्ते जो भी टेंटा घरां का जो है वो तुम्हें फ़िक्र छोड़ डालो, 1 रुपया किसका ने भी पूछो ना को, तो उन्होंने उनका खुद कर लेती है। 1,500 रुपये का टेंट बात करे थे, कलकत्ता वाले को बात करा था मैं, एक होलसेल डीलर को, कलकत्ता वाला 800 रुपये से देने तैयार होगा। फिर लोगों में बात हुई, हमारी पूरी टीम डिस्कस करी, बहुत जगह जग करे, टैनी रोड, गुरदल्ली, अरफात नगर, आवलहल्ली, बनशंकरी,
और बहुत से जगह पर ये एमएस बैटली उधर सब जाको इतला करने में उन्होंने खुद तैयार हो गए। 1000 रुपये का खर्चा हमें कर लेती, हम ना बस भोगे के वास्ते जगह मिली तो बस हमें भाड़े से किराए से बच जाती। कर को ये बात भी इतला करे तो हाँ बहुत अच्छी बात कर को अपने आप को खुश हो को, ठीक है एक 15 दिन का टाइम दो कर को बोले, 8 दिन का टाइम दे कर को बोले। जैसा 8 दिन में हमें पूरा रेडी कर लिए, कम से कम 2 से 3 टेम्पो आज भी बनशंकरी में अवलली के आदमियाँ, बनशंकरी के अरफात नगर के, गुरदल्ली के, टैनी रोड के आदमियाँ मौजूद हैं। उन्होंने मेरी वीडियो देखे तो उनको मालूम है कि उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट करे थे कर को बोला। उनको टैनी रोड के अंदर बनशंकरी के अंदर 2 कैंटर बम्बुआ रेडी करे थे, क्या अरफात नगर के अंदर बड़े बड़े ऐसे लाइटां से भी रेडी कर को हर चीज़ पूरा तैयारी कर लेते। अब इनका वादा क्या था, कल सुबह सवेरे जाको मैं आँखों सामने खड़तूँ, ACP DCP बाबा उन आँखों सामने खड़ते तो ये जगह के ऊपर हमें आँखों बिठाती कर को, जब इसकी तहकीक करे अच्छा ठीक है तो मैं कर लेती कर को बोला। तो वहाँ बोर्डा भी डाल को हमीद शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हमीद शाह कर को बोला को। तो जाको सर्वे करे के बाद में पूरी कोशिश करे के बाद में पूरे लोग तैयार हो गए। अब सुबह में जाको सब जने बैठना कर को, वहाँ की मस्जिदों में भी ये बातचीत होगी थी। जब सुबह को जाने का वक्त में, आप सुबह को जाना, उस टाइम पर उन्होंने क्या करे, हमारे शाफी सादी है तो मैं DCP बाबा के पास जाको, वहाँ से पुलिस वाले को बात करा ला को चले जाओ कर को बोले। 10-12 जने गए थे कांग्रेस ऑफिस को, तो उस टाइम पर बोले मैं नहीं करेगा, इसके बीच में मैं नहीं आएगा आकर को बोल डाले। तो वहाँ से फिर रुक गया, फिर उसके बाद में 1-10 दिन टाइम दो कर को बोले। फिर उसके बाद में मैं रमज़ान के मौका मिला, हाँ उम्रे को अल्लाह जाने की तौफीक दिया, उम्रे को जाकर आया। फिर आए के बाद हज भवन में मिला इनको, शाफी सदी को हज भवन में मिला। कार में निकलते थे, गेट के पास खड़ा को बात करे हमें, क्या मौलाना तुम्हें जो बोले क्या है कि तो सिर्फ एक 8 दिन का टाइम दे दो, मैं पूरा कर दिया हूँ कर को बोले। ठीक है 8 दिन का टाइम ना कर को बोले, मैं करने वाला। फिर मुझे अल्लाह ताला हज को बुलाने की सादत दिया, मैं उधर चलेगा। फिर मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करा, इन्होंने सिर्फ जो इनके बारे में जो जानकारी हो गई, ये जो लेटर्स जो भी इन लोगों के पीछे डाल डाली मैं, तो वो वजह से इन्होंने रोकने के वास्ते इन लोगों करी कर को बाद में ये साजिश मालूम है। खैर वक्त देना था इन लोगों को। एक उलमा बोल रही है इनके दिल में अल्लाह का डर है, खौफ है, क्या क्या करती हैं अब बिच नया को है, क्या क्या करती कर को बोला को ज़बान बदल गई इंसान ने। उसके बाद में क्या होता है, पूछे तो DCP वैसा बावा कर दिया, इनको पूछे तो ऐसा कर दिया करके। ये हकीकत क्या है, 350 एकड़ जगह मुजरा इलाके से मेडी अग्रारा की जगह जो वक्फ बोर्ड को जो आको है 350 एकड़, इसके अंदर आज बाकी कितनी है बोलो, 70 एकड़ बाकी है खाली इनकी जगह हमारी। अब ये जो बाकी जगह है वो कहाँ गई, सब जने एक्वायर कर लिया, इसके बारे में वो कौन भी पूछने वाला नहीं है। अब ये 70 एकड़ भी जो बाकी है इसके वास्ते अब जाको ठीक है डॉक्यूमेंट डाल को दियो कर को बोला। तो जब मैं इंक्वायरी करा, जब जो भी इंक्वायरी करे तो डॉक्यूमेंट निकाला कर बोला, तो इनके नाम के ऊपर जगह नहीं है। वो ये खुद बोल को उनको डाके जो पहले आज के 4-5 साल पहले जो अल्लाह के नेक बंदे जो इसके पीछे काम कर को बोर्ड डाल को ही ऑफिसर भी, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर भी, हमारे लॉयर भी हैं, हमारे एक NGO जो वक्फ बोर्ड के वास्ते लड़ने वाले हैं, उन्होंने पूरे मिल को जाको जगह को कम से कम होता तो भी बचा को रखे थे, उन्होंने उसके बारे में करे नहीं। मैं भी उनको बोला था पानी के वास्ते डाल को कोर्ट के अंदर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाल को कम से कम ये जगह तभी बचा लिया कर को, हूँ बचा तू कर को बोला को करे नहीं। इसके पहले मैं नौजवान कमेटी बनाऊँ, हर जगह ये जो करप्शन है वो ख़त्म होता कर को बोल को लेटर ले लिए, नौजवान कमेटी भी बनाई नहीं, अडाक कमेटी बनाओ कर को बोले, अडाक कमेटी भी बनाई नहीं। ये इन लोगों का मकसद क्या है कर को बोले, तो इनका मकसद चोरी करना, आको अल्लाह के इसी जगह पर अल्लाह की ज़मीन पे ऊपर आको बैठ को इसकी हुकूमत कर को इसका माल खाए, तर इसका माल खाना कर को इरादे से क्या है, इसे मुझे मालूम नहीं, अल्लाह को मालूम है। लेकिन मेरी लड़ी तो खड़े को मैं क्या भी साइलेंट तो बैठा नहीं था, मैं जो भी करने का था मैं ज़रूरत कर रहा था। अब ऐसे टाइम पर देखो ये जो यहाँ देखो ये जो लेटर है नहीं, ये हिंदी का लेटर है। यहाँ देख लो, यहाँ कहाँ से आको कर को बोला, न्यू दिल्ली से आको है। तो ये कहाँ से कर को बोले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट इससे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इन लोगों के वास्ते क्या है कर को बोले तो जितना भी करप्शन चल रहा है, जितना भी घोटाला हो को है, इसके बारे में इंक्वायरी करो को बोले। तो इसके रजिस्टर्ड पोस्ट हमने वापस भी आए के बाद में क्या हुआ बोले तो इसकी इंक्वायरी CBI को जाको है। अब ये CBI की इंक्वायरी क्या हो को है कर को बोला, इतला करे करो बोले तो इन्होंने CBI वाले को हाफ करा ली या CBI वाले को इन्फ्लुएंस दिला ली, वो क्या है कि मालूम नहीं है, वो अल्लाह जाने। हमें खाली क्या इनके पीछे आवाज़ उठा सकती है, ऐसा कर रही करो को, इन्होंने खाली सो खा लियो, तुम्हें खा लिया, तुम्हें अल्लाह को जवाब दे लियो, तुम्हारे खबरें कितने लंबे बना लेती बना लियो,
हमना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है गरीब मजबूर परेशान जो इंसान हैं उनको क्या करते हैं, भाई 70 एकड़ मेडी अगर में खाली जगह पड़ी है, किसके वास्ते छोड़ी? अब ये जो बेल्लड़ी के अंदर होती जगह पड़ी है, किसके वास्ते छोड़ी? एक 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 आदमी एक्वायर कर ले को जारी। ऐसी कर्नाटका के अंदर बहुत से अब आनेकल में जगह है, जिगनी में जगह है, इन्हों खाली झूठी तसल्ली दे दल को तुम्हें मेरे बारे में क्या भी बोलो ना को, मैं करतूँ कर को बोला को, दिल के अंदर खुरान है सो कर को हमें सोचे तो ये दिल के अंदर चोर है हमना मालूम नहीं है ना। मंगलूर में मेरे आदमी लोग बहुत घलाटा हो रहा है, तुम कुछ बोलो ना को, मैं खुद कौम के वास्ते करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम होना कर को हमना बुला को बोल डाल को, झूठी तसल्ली दे डाल को, उन्हें ऐसा ये हमना डाइवर्ट कर डाल को करे ना, क्या फ़र्क पड़ जाता? अगर गरीबों को, अगर मजबूरों को हमने 31 साल के वास्ते अग्रीमेंट डाल को दे डाल कर को, क्या फ़र्क पड़ता? अगर 10,000 झोपड़ी हम 10,000 भी बैठ गए कर को बोले तो इसके अंदर क्या होता? 200-200 रुपये एक झोपड़ी से देने वास्ते तैयार हो गया था आदमी। 200-200 रुपये से दे तो भी 20 लाख रुपये महीने की इनकम हो जाती है, वक्फ बोर्ड की इनकम भी हो जाती है, गरीबों को घर भी हो जाता है। तो मेरा कंसेप्ट क्या भी खराब नहीं है ना, लोगों को इन्हों डाइवर्ट कर ले को, वक्फ बोर्ड में घरान देने का प्रोविजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके बोल ले को, भीख मंगले को फिरते रहती मस्जिदों के अंदर, ये करना वो करना। अगर प्रोविजन नहीं है तो बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए अलॉटमेंट किस तरह होता है? रिश्वत बिक जाती है अपने आप को, बड़े बड़े बिल्डर्स के वास्ते अपने आप में अलाउट कर, इन्हों अपना ईमान ही बिका डाल रही हैं। अल्लाह की ज़मीन अल्लाह के घर अल्लाह के बंदों को देने के बजाय अल्लाह की ज़मीन अल्लाह के बंदे को देती हैं जिसके दिल में खोट है। मेरा मुद्दा क्या करके बोलेगा तो इतनी हज़ारों करोड़ों की इनकम करोड़ों की जो इनकम है सालाना के वास्ते, वो इनकम क्या कर रही है? देखो कितने मजबूर हैं, कितने गरीब हैं, कितने परेशान आदमी हैं, कितने ही उलमा का मुंह बंद हो गया है। रोबदारा के रोबदारा बंगड़े अंदर लगो बढ़ गई, इनके उनके बाद जमीन के सेटलमेंट कर दी रोबदारा, इसका सेटलमेंट जी, ये हमारी जो ज़मीन है, ये हमारा आदमी की जी, छोड़ डालना जी, ये इसकी ज़मीन उनके वास्ते मर्डरा करती, उनके वास्ते केसा करती। ये एक जना भी पूरे पूरे बंगड़ियाँ पड़ लगो बढ़ गई क्या? ये कौम की ज़मीन, ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह का माल, ये अल्लाह कैसा करना कर को क्या भी नहीं है क्या? कौन भी नहीं करते। उलमा मुँह दबा को बैठ गई, ये हो रहा है ना, ये गलती हो रही है ना, ये तो मैं कैसा कर रही कर को बोलाल को। ये लोग जो वक्फ बोर्ड में ही ना DCP बाबा बोले तो भूत है, बहुत है बोले तो क्या स्कॉलरशिप देती है बच्चों के वास्ते? कहाँ है वक्फ बोर्ड का पैसा? इतना सभी जा रहा ना, इतना सभी है ना, क्या है? अब इस बीच में और एक चीज़ क्या है वो बोले तो 6-7-8 महीने में बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करे, बहुत ज़्यादा फ़ोन आए, लॉयर साहब हमें तुम्हारे वास्ते, हमें तुम्हारे साथ खड़ी, हमें तुम्हारे साथ खड़ी, तुम्हें आओ, ठीक है भी आओ, डॉक्यूमेंट लगाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्या करेंगे ना? 3 दफ़ा ये फलां कमेटी है बराबर नहीं है, इन्हों ऐसा खा रही, अच्छा ठीक है भी करेंगे, तुम्हारा मकसद क्या है कर बोला तो उनका भी वही मकसद, वो कमेटी को गिराना, ये इन्हों हमें कमेटी को चढ़ जाना। भाई इससे कौम का फायदा क्या हो रहा है? तो उन्होंने ज़्यादा खरी हमें इंसाफ से करती। कितना अकाउंट के अंदर पैसा है उनकी जुरिस्डिक्शन में, कितने गरीबों को उन्होंने इलाज कराए, कितने बच्चे, कितने बेवायां को उन्होंने क्या करे, उन्होंने कितने खैदियाँ उनके मोहल्ले से ही उनको क्या तभी करे, एक जना भी क्या भी हिसाब देता नहीं। सिर्फ मस्जिदां के सदरा बन जाती, कमेटियाँ के मेम्बर मामले में हमारे अमीर शरीयत किसे बुरा लगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता नहीं, कौन क्या करता कर लेंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता नहीं। हमें मुझे क्या भी किसकी भी आस नहीं, किसका भी डर नहीं है। हिजाब का केस सुबह को हियरिंग हो रहा है, उसके वास्ते एक तुम्हें एक फतवा दे दो कर को बोले, मैं उनकी किसकी भी बुराई करना नहीं है, लोगों को हकीकत दिखा रहा हूँ, उनकी बुराई करने से मुझे क्या भी आने का नहीं है। तो फतवा दे डालो कर को बोले मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर उन्हें चैलेंज करेगा तो रिकॉर्डिंग डिस्प्ले कर डाल तुम्हें, फतवा दो कोर्ट के अंदर होता का तो कई का फतवा जी का ऐसा हिजाब के बारे में जो है, इस हिजाब ज़रूरी है ऐसा फतवा दो कर को बोले तो अब मुझे 3 जलसे ही मैं 3 जलसियाँ को निकलना, हजरत में 3 जलसियाँ को निकल जाओ, ये 10 मिनट के वास्ते आती दियो कर को बोला को आधा घंटा मना डाले होना जे क्या जी तुम्हें कौम का हिस्सा ना हजरत, तो तुम ना कौम की फिक्र, हम ना मालूम क्या क्या हो रहा है कोर्ट में कर को बोला को, हम ना मालूम क्या क्या हो रहा है कोर्ट में कर को बोला को नहीं होता, ज़बरदस्ती से कर को। अब हजरत तुम्हें दे रही या नहीं दे रही बोला तो एक काम करो, अब नहीं रहता मैं तुम्हें ले लगा को वहाँ दियो, ले लगा को दियो, मैं देखेंगे वो 2-3 रोज़ के बाद दे तू, कई को हजरत 2-3 रोज़ के बाद देखेंगे तो मसले मसाइल किताबा में ढूंढना क्या ये अमीर शरीयत हजरत सगीर अहमद साहब उलमा के मैनेजर उन्होंने मैनेजमेंट कर रही सो कर्नाटका स्टेट के अंदर उन्होंने छमना बराबर वाला गाइडेंस नहीं करेगा, फिर फायदा क्या? कई कोई न लोग हमारा से इनको क्या हमें लोग फिक्र करने वाला कौन है? इधर काम भी जो भी ठेकेदार बैठती वक्फ बोर्ड के अंदर बैठती या काम भी किधर भी देखती, खाली सियासतदान के तलवे छाटने का काम इनका। अगर उस टाइम पे फतवा मिल जाता तो क्या फायदा होता उम्मत को? फायदा होता था या नहीं होता था अलग बात है, लेकिन कम से कम कोर्ट में तो देते थे। सीएम इब्राहिम साहब 3-3 बार फोन करके बोले मैं गवाह इसका, आज मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, 2 जने कॉन्फ्रेंस पे लेकर रिकॉर्डिंग में बात करे सो बोलेगा तो नहीं आए नहीं करे उन्होंने,
उन्होंने ये ढूंढना कर को। लेकिन उस टाइम के ऊपर कौन काम करे करो बोले तो हमारा मौलाना मकसूद इमरान साहब, मुफ्ती इफ्तार साहब, मौलाना मुजम्मिल साहब, 2-4 उलमा भी आए थे, हमारे खलील आए थे ओकुटा के, उन्होंने पूरे मिलकर रात रात ये किताबा फ़िक़्ह के इसके फतवा के किताबा देवबंद के किताबा पूरे देखो, पेज नंबर मार्क कर को, फिर रात रात फ़ोन में बैठ को ये आयत ये बोलती है, सूरह निसा की आयत ये बोलती है, सूरह ये इसकी आयत ये बोलते हैं, सूरह तौबा की जो भी आयत आई वो बोल को उसका डिस्क्रिप्शन करे, कोर्ट में हमने डालने हुआ। मैं क्या बोलता हूँ, क्या इन लोगों के मुँह बंद होगी क्या इनको मालूम नहीं है क्या आंखें बंद होगी क्या, इसका तबका बंद होगा क्या, पढ़ा लिखा तबका जो ऑफिसर से जो पढ़ लिख हैं उनको क्या, उनको जबान नहीं है क्या, उनका कलम नहीं है क्या। मैं क्या भी तुम ना तलवार लेको लड़ो, मारा तोड़ी करो, फतरे लेको मारो, क्या भी करो नहीं। एक एक इदारे के अंदर, मैं ये मोहल्ले के अंदर हूँ, मेरी मस्जिद वक्फ बोर्ड को अंदर जब को है, मेरी खबरस्तान अब वक्फ बोर्ड को जब को यह दरगाह की इतनी इनकम है, तो आज आसपास वाले नौजवान ये इनकम क्या कर रही है। बाजू के घर में गरीब भूखा है, बाजू के घर में गरीब परेशान है, बाजू के घर में कौन की किसका की मरे जेल में, बाजू के घर कौन की हॉस्पिटल में, इनके वास्ते तुम्हें क्या करे कर कोई एक नौजवान तो भी पूछ रहा है क्या, कहीं को नहीं पूछ रही। ये जो वक्फ बोर्ड के अंदर IAS ऑफिसर हैं, फर्स्ट डिवीजन क्लर्क, सेकंड डिवीजन क्लर्क जो भी ऑफिसर से, जो भी वक्फ ऑफिसर से, उन्होंने मुसलमान नहीं क्या, उनके माँ बाप जो IAS पढ़ा है, UPSC उन्होंने क्रैक करे, उन्होंने क्या वास्ते करे सो, उनके माँ बाप बोले क्या तू बड़ा होको, तू UPSC क्रैक कर को, खौम का माल खाओ कर को, खौम का माल उन्होंने खा रही या नहीं खा रही वो अल्लाह जाने, लेकिन हिसाब किताब में कहीं कम सरस कर रही। उन्होंने जानते बूझते हुए उन्होंने क्या वास्ते UPSC करे सो, उन्होंने क्या वास्ते IAS ऑफिसर बने सो, उन्होंने ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ, मैं मुल्क का भी साथ देता हूँ, मैं ईमानदारी से करता हूँ, मैं लोगों के साथ होने देता नहीं करूँगा। यहाँ मस्जिदों के हिसाब किताब, मदरसों के हिसाब किताब, हॉस्पिटलों के, इंस्टीट्यूशन के, सारे इदारों के हिसाब किताब इदारे वाले ले लगा, ऑडिट रिपोर्ट ले लगा, गलत रिपोर्ट ले लगा को देखो, कितना की पैसा कितना की ले लगा को देखो, रिपोर्ट सबमिट करेगा तो राइट कर को ना सबमिट करी ना, चोर को साथ देने वाला इन्हों भी चोर कर को मालूम नहीं है, अल्लाह को जवाब देती। यहाँ की पुलिस को खरीद लेती है, CBI की इंक्वायरी आको है, CBI की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई कर को पूछे, ये क्या भी तुम ना झूठिया पेपर नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पोस्ट देखो, यहाँ समझे, ये जो इंक्वायरी आको है ये कई कोई ना खड़ा कोई सोना क्या खरीद लिए, खरीद लो, अल्लाह की पुलिस को खरीद को दिखाओ, अल्लाह के पास तो जाना ना, मलकुल मौत को खरीद को दिखाओ। ये सभी देखो रजिस्टर पोस्ट आपको इस, मैं क्या भी चुपके बैठ को नहीं, मुझे क्या भी इसमें मुफात नहीं है, मुझे क्या भी इसमें से कौन भी क्या भी करना कर को नहीं है। मेरा बोलने का मतलब क्या कर को बोले तो मुझे अमीर शरीयत से भी क्या भी आने का नहीं है, मुझे वक्फ बोर्ड के किससे भी क्या भी आने का नहीं। कौन कौम के वास्ते अगर किसी का मिल्लत का माल खाता उसके वास्ते मेरी आखिरी सांस तक मैं खड़ी हूँ। इतने दिन में चुपके रहने की वजह जो है चामराजपेट की ईदी का भी मसला आया था और देखा गया कि शाफी सादी जो है उस पर भी काम कर रहे थे। शाफी सादी कहाँ काम कर रहे थे जी, वहाँ के MLA कर ले तो ना खाली साथ में जाकर कर ले थे, ज़मीर भी कर ले थे, हमारे एडवोकेट जबी उनकी टीम के साथ उन्होंने लगा, अल्ताफ़ भी उन्होंने सभी करते थे, वहाँ के आदमी फिक्र करते थे। वो एक मसला था, उसे कौन भी अकबर नहीं कर रहा था, क्या किया कर ले थे, चलो अल्लाह उनको जजा दे दे, खैर दे दे, अल्लाह उनके वास्ते उनको जन्नत भी वाजिब करें दे, ये काम करे सस्ते। लेकिन ये जो दिखने का मसला आ रहा है कि जगह का बोलो 350 पर टेकर की जगह जो पूरी अकबर हो गया, हमें जाको बार बार बोल को करे ना, उसका जगह का बोलो, इसकी जगह का बोलो, ये कौन ये करती है, ये आदमियों को दिखा कर को आगे सामने। हमारे उलमा अल्लाह देखो बहुत से अच्छे उलमा ही जो बहुत अच्छी नीयत रखे रहे, इन्होंने सियासत ना इन्हों कहीं को घुसती घुसो क्या भी करो, लेकिन इन्हों कम से कम नौजवानों को ये चीज़ बोल को करो। मेरी बात क्या बोलना चाहूँ उसका तो बोले तो अगर मैं तुम्हें 2-4 जने ये सभी हमारी टीम मिले तो लड़े तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह इसका अजर देता, ये होता नहीं। जब तक एक एक नौजवान भी उनके इदारों से खड़ को मैं ये करना कर कबल को आगे बढ़ को नहीं आता, जब तक उन्होंने खुद वहाँ से डालो, उनके RTA डालो, उनके हर एक इदारे में RTA डालो, क्या क्या हो रहा है कर को देख को उसके बारे में तहकीकात करो। कम से कम आपका जो तुम्हें खा लिया वो खा ले को अल्लाह जवाब दे डालो, लेकिन अब तो ना को खाओ। सालाना की इनकम हजारों करोड़ ना, 2-2.5 से 3,000 करोड़ इनकम है ना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आओ मैं बता तो हिसाब तुम ना क्या कर रही, किसे कर रही। देख मामूली डीजे के रंदे गरीबा कितने मजबूर हैं, कितने लाचार कर्नाटक के जेल में जाको देखो जी, हॉस्पिटल के अंदर उन्हें राशन कार्ड नहीं सस्ते, हॉस्पिटल के अंदर कहाँ से की दूर से आको किस कने की भीख मंगो, कहाँ की ब्याजा को बड्डिया को लेकर उनके इलाज कर रही। कौन तभी एक वक्फ बोर्ड का आदमी रहते, नहीं कहते इन्हें सदरांग रहते, नहीं कहते इन्हें सेक्रेटरी रहते, नहीं कर बोले तो इदारे के अंदर हजारों लाखों रुपए पैसे पड़े रहती ना। चलो ये दरगाह के एक साल को 2 से 2.5 बार हुंडी खुली तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए निकाले ना। कौन से तभी दरगाह का मुजावर जाको वहां जाको, कौन सी तभी हॉस्पिटल में किसके तभी कैंसर का इलाज की, नहीं किडनी का इलाज की, नहीं हार्ट के इलाज की 50,000 की लाख रुपए की देखो है नहीं दिए इन्हों सभी। उनके पैसे उनको उन्हों चरक लग जा रही, उनके पैसे कहां जा रही, जरा उन्होंने खा रही, उनके अकाउंट में दिखा रही, हाई कर रखले को क्या करती। कौन से इतने इदारे इनको से तभी हमारे मुसलमानों की हॉस्पिटल बना को ही
चलो फ्री इलाज करेंगे कर को मुसलमानों के स्कूलों के वास्ते अच्छा कर कोई कॉलेज बना कोई कहाँ गए तो भी वच करप्शन, कहाँ गए तो भी वच रिश्वत, कहाँ गए तो भी वच फीस, मुसलमानों के बच्चों को फ्री पढ़ा कोई, इनको अल्लाह का डर नहीं है, उनको तकलीफ देती है, यहाँ मस्जिदों में भी सियासत करती है। अगर आखिर क्या करना कर को बोला को, तो मैं क्या बोलता हूँ सो हमें किसी ये हमारी एक जने के हाथ से जितनी हो सकती है उतनी लड़ी होती सो। जब तक का ये खाली इंक्वायरी लेने आना वैसे भी नहीं, अल्लाह के वास्ते जान अल्लाह का, माल अल्लाह का, जिंदगी अल्लाह की, इलम भी अल्लाह का, हमने सेहत तंदुरुस्ती सब अल्लाह दिया सा। ये जब तक हमें अल्लाह के घर के अल्लाह के रास्ते के वास्ते इस्तेमाल नहीं करते, तुम्हें क्या भी तलवार लेना को, तुम्हें क्या पत्थर लेना को, तुम्हें क्या भी लकड़े लेना, क्या भी करना को, सिर्फ तुम्हें एक आवाज़ उठाओ, पेन में लिखो, तुम्हें इतना दिन है ना ऐसा क्या कर रही कर को। ऐसा जब तक नौजवान नहीं करता कुछ नहीं करता। की बोलता कहता मैं हाफ कर लिया कर को, कौन की बोलता कहता उन्हें क्या की ले लिया कर को, वो हमना नको, बोलने वाला बोल लेंदे हमना नको, लेकिन इनो शाफी शादी जो है जो वादा कर कहीं वो पूरा करो कर बोलो। नहीं तो ये मैं अब डीसीपी बाबा के ऊपर ऑलरेडी लेटर डाल डाली हूँ, मेडी अगर या इसकी ये कमेटी का प्रेसिडेंट रखो, वो जगह को वो क्या करे, किधर करे, क्या करे कर बोला को, शाफी शादी के वास्ते भी कर डाली हूँ। तो जो मुसलमानों को जो जवाब दे कहीं वो कर डालो। साथ अल्लाह है, मेरी आखिरी सांस तला का लड़ता हूँ, चाहे मीडिया में आकर लड़ूंगी, चाहे कलम के जरिए से लड़ूंगी इंशाअल्लाह। बस जिसके हाथ से हो सकता है उन्होंने साथ दियो, जिसके हाथ से नहीं हो सकता उन्होंने दुआ दियो।